आज का वचन उत्पत्ति अध्याय 35 वचन 1 से 8 तक है। आइए हम साथ मिलकर पढ़ें। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहां से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रह, और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो, और आओ हम यहां से निकलकर बेतेल को जाए। वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। इसलिए जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया, और उसने उनको उस बांज वृक्ष के नीचे जो शकेम के पास है गाड़ दिया। तब उन्होंने कूच किया, और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा न किया। याकूब उन सब समेत जो उसके संग थे कनान देश के लूज नगर को आया। वह नगर बेतेल भी कहलाता है। वहां उसने एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एलबेतेल रखा, क्योंकि जब वह अपने भाई के डर से भागा जाता था तब परमेश्वर उस पर वहीं प्रकट हुआ था। और रिबका की दूध पिलाने हारी धाय दबोरा मर गई, और बेतेल के बांज वृक्ष के निचले भाग में उसको मिट्टी दी गई, और उस बांज वृक्ष का नाम अल्लोन बक्कूत रखा गया। आमीन। आज हमने उत्पत्ति के 35वें अध्याय से जो वचन पढ़ा है उसका 34वें अध्याय में हुई घटना से गहरा संबंध है। जैसा कि आप में से कई लोगों ने कल के रविवार के संदेश में सुना होगा, 34वें अध्याय में याकूब की बेटी दीना के साथ हुई एक शर्मनाक घटना का वर्णन है। इसके परिणाम स्वरूप याकूब के बेटे शकेम के लोगों पर हमला करके एक सामूहिक हत्याकांड को अंजाम देते हैं। वास्तव में यह उन घटनाओं में से एक है जिसके बारे में हम सोचते हैं कि काश यह बाइबल में न होती, लेकिन यह बाइबल में स्पष्ट रूप से दर्ज है। और तो और यह परमेश्वर द्वारा चुने हुए लोगों के माध्यम से ही हो रहा है। यह घटना मनुष्य के कमजोर और पापी स्वभाव को अच्छी तरह से दर्शाती है। लेकिन यदि आप आज के वचन में देखेंगे तो पाएंगे कि परमेश्वर इस विषय में उन्हें बिल्कुल भी नहीं डांटते, फटकारते या उनकी निंदा नहीं करते हैं। परमेश्वर की वाचा को पूरा करने वाले लोगों के रूप में कोई भी योग्य आचरण न दिखाने के बावजूद परमेश्वर उन्हें बिल्कुल भी फटकारते या डांटते नहीं हैं, बल्कि याकूब के परिवार को अपनी सुरक्षा की छांव में लेते हुए दिखाई देते हैं। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि याकूब का परिवार किस स्थिति का सामना कर रहा है। शकेम के लोगों और याकूब के परिवार के बीच हुई घटना के कारण पीड़ित और अपराधी की भूमिकाएं रातों रात बदल गईं, और वे बदले की इस घिनौनी लड़ाई में फंस गए। याकूब का परिवार रातों रात पीड़ित से अपराधी बन गया। अब उन्हें वास्तव में शकेम के लोगों के प्रतिशोध से बचने और अपनी जान बचाने का रास्ता खोजना है। आम तौर पर जान बचाने का रास्ता खोजते हुए बदले की एक और तलवार तैयार करना ही दुनिया का तरीका है, और दुनिया का अब तक का इतिहास भी यही बताता है। यदि हम पुराने नियम के इतिहास को देखें तो इज़राइल राष्ट्र के आसपास के कई देशों की कहानियां सामने आती हैं, है ना? लेकिन वे ज्यादातर युद्ध की कहानियां हैं। उन देशों के युद्ध की कहानियां ज्यादातर बदले की कहानियां हैं। घृणा, बदला, ईर्ष्या और अधिक पाने की लालसा का इतिहास ही पुराने नियम में वर्णित कई देशों की कहानी है। बदला लेने और घृणा करने के इसी दुष्चक्र को, जो लगातार दोहराया जाता है, तोड़ने के लिए यीशु इस धरती पर आए। यीशु ने अकेले ही उन सभी दुश्मनी, नफरत और तिरस्कार को सहा, और इस तरह पूरी मानव जाति के पापों का बोझ उठाकर क्रूस पर अपनी जान दे दी। दुनिया के इस दोहराए जाने वाले इतिहास और बुराई के इस चक्र को तोड़ने का एकमात्र मार्ग केवल यीशु का क्रूस है। केवल यीशु के क्रूस के अनुग्रह और बलिदान के द्वारा ही उस दुष्चक्र को तोड़ा जा सकता है। टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं और उनमें मेल मिलाप हो सकता है। इसीलिए परमेश्वर अब याकूब के परिवार के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं, क्योंकि अगर उन्हें यूं ही छोड़ दिया जाता तो निश्चित रूप से एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। यह साफ है कि पीड़ित और अपराधी केवल अपनी भूमिकाएं बदलते रहते और उनकी नफरत और घृणा और भी बढ़ जाती। इसीलिए परमेश्वर हस्तक्षेप करते हैं,
पहले पद में वे ऐसा कहते हैं, फिर परमेश्वर ने याकूब से कहा, उठकर बेतेल को जा और वहीं रह, और वहां उस परमेश्वर के लिए एक वेदी बना जो तुझे उस समय दिखाई पड़ा था जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जा रहा था। परमेश्वर यह कह रहे हैं, एक शब्द में कहें तो परमेश्वर के लिए वेदी बनाओ, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को फिर से स्थापित करो, तभी तुम्हारे जीवन की उलझी हुई समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन एक विशेष बात यह है कि परमेश्वर कहते हैं, उस परमेश्वर के लिए जो तुझे उस समय दिखाई पड़ा था जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जा रहा था। इस कथन का अर्थ यह है कि परमेश्वर याकूब को उस मन्नत की याद दिला रहे हैं जो उसने एसाव के डर से भागते समय परमेश्वर से मांगी थी। उत्पत्ति के 28वें अध्याय के 20वें और 21वें पद में ऐसा लिखा है, तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में जो मैं कर रहा हूं मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। यह याकूब द्वारा ली गई एक शपथ और मांगी गई एक मन्नत है। यह वचन वास्तव में डर से भरे मन से अपने भाई से भागते हुए याकूब का एक वादा, एक शपथ और एक संकल्प है कि यदि आप मुझे मेरे पिता के घर सुरक्षित वापस ले आएंगे तो मैं यहोवा को ही अपना परमेश्वर मानकर पूरी तरह से उसकी सेवा करूंगा। लेकिन हुआ क्या? याकूब सुरक्षित रूप से अपने पिता के घर लौट आता है। इतना ही नहीं, वह एक बड़े परिवार और बहुत सारी संपत्ति के साथ वापस आता है। इसके बावजूद याकूब के जीवन में यहोवा को अपना परमेश्वर मानने और वास्तव में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने का कोई संकेत नहीं मिलता। हमें याकूब का केवल वही रूप दिखाई देता है जो अपनी जान के खतरे को लेकर चिंतित है। इसीलिए परमेश्वर हस्तक्षेप करते हैं। परमेश्वर उसे उस वादे की फिर से याद दिलाते हैं। याकूब अपने बल और बुद्धि से परमेश्वर के साथ किए उस वादे, उस वाचा को नहीं निभा सकता था। परमेश्वर स्वयं हस्तक्षेप करके याकूब को उसके द्वारा किए गए वादे की याद दिलाते हैं और उसे उस वादे को निभाने में सक्षम बनाने के लिए कहते हैं, उठकर बेतेल को जा और वहां वेदी बना। विश्वास के जीवन में अक्सर एक गलतफहमी होती है। वह यह है कि हम यह सोचते हैं कि हम अपनी सामर्थ्य से परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम अपनी शक्ति से परमेश्वर से वादा करते हैं और हम अपने बल पर परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं। लेकिन प्रियो, हम अपनी सामर्थ्य और योग्यता से कभी भी परमेश्वर के सामने खरे नहीं उतर सकते। हमें लग सकता है कि हम अपनी ताकत से परमेश्वर के वादे को समझ सकते हैं, उसके वचन को याद रख सकते हैं और आज्ञा का पालन कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। जब परमेश्वर हस्तक्षेप करते हैं, जब परमेश्वर हमें समझने की शक्ति देते हैं और जब परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं, तभी हम वचन को याद रख सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं और अनुग्रह में बने रह सकते हैं। अगर परमेश्वर ने याकूब के जीवन में हस्तक्षेप न किया होता तो क्या होता? क्या याकूब ने बेतेल जाने के बारे में सोचा होता? क्या उसने वेदी बनाने के बारे में सोचा होता? वह ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाता। लेकिन परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया। उसकी गलतियों के लिए उसे डांटने या फटकारने के बजाय उन्होंने हस्तक्षेप किया और उसे उस वादे की याद दिलाई जो उसने परमेश्वर से किया था, और उसे परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को फिर से स्थापित करने का अनुग्रह और अवसर दिया। उन्होंने उसे फिर से बेतेल का मार्ग दिखाया। केवल बेतेल जाकर, केवल जब परमेश्वर के साथ रिश्ते को पूरी तरह से बहाल कर लिया जाता है, तभी यह विश्वास करना संभव है कि परमेश्वर हमारे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। याकूब के पास अपनी ताकत से शकेम के लोगों के प्रतिशोध का सामना करने का कोई उपाय नहीं था। वह उपाय केवल परमेश्वर के पास है। बेतेल में वेदी बनाने का वचन सुनकर याकूब दूसरे पद में कहता है, तब याकूब ने अपने घराने से और अपने सब संगियों से कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने आप को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो। यहां याकूब अपने परिवार को बेतेल में यहोवा के लिए वेदी बनाने हेतु उचित और पवित्र रीति से तैयार होने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, और वे याकूब की आज्ञा मानते हैं। जैसा कि हम चौथे पद में देखते हैं, तब उन्होंने अपने सब पराये देवताओं को और अपने कानों के कुंडलों को भी उतार कर याकूब को दिया, और याकूब ने उनको उस बांज वृक्ष के नीचे जो शकेम के पास है गाड़ दिया।
ऐसा लिखा है, यह उनके द्वारा अपनी पिछली गलतियों, दोषों, अनैतिकता, पाप और कमजोरियों को त्याग कर केवल परमेश्वर की सेवा करने और केवल उसी का अनुसरण करने के निर्णय को दिखाता है। यह एक बहुत ही आनंदमय दृश्य है। जो लोग केवल यहोवा की सेवा करने का निर्णय लेते हैं, परमेश्वर उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। 5वें पद में लिखा है, तब उन्होंने कूच किया और उनके चारों ओर के नगरों के लोगों पर परमेश्वर का ऐसा भय छा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा न किया। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने याकूब के परिवार की रक्षा की और उसे सुरक्षित रखा। उन्होंने प्रतिशोध की भावना से भरे आसपास के नगरों के लोगों के मन को बदल दिया। हम नहीं जानते कि कैसे, लेकिन परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया और आसपास के नगरों में एक ऐसा गहरा भय उत्पन्न किया कि उन्होंने याकूब के परिवार का पीछा नहीं किया। जब याकूब के परिवार ने परमेश्वर के साथ किए गए अपने वादे को याद किया और बेतेल में वेदी बनाई, तो परमेश्वर ने उन्हें सुरक्षित रखा, उनकी रक्षा की और उनका मार्गदर्शन किया। वास्तव में याकूब के परिवार ने कुछ भी अच्छा नहीं किया था, है ना? अपनी बहन दीना के अपमान का बदला लेने की भाइयों की भावना शायद अच्छी लगे, लेकिन इसके अलावा बाकी सब कुछ स्पष्ट रूप से एक गलत काम था। यह स्पष्ट रूप से पापपूर्ण था, लेकिन परमेश्वर उनकी पापपूर्णता और उनकी गलतियों के लिए उन्हें डांटते या फटकारते नहीं हैं। परमेश्वर ने उनकी कमजोरी पर दया की, क्योंकि वे अपनी ताकत से उस बुराई और पाप के बंधन से बाहर नहीं निकल सकते थे, और इसलिए परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया। वह स्वयं उनके पास गए, उन्होंने उन्हें उस वादे की याद दिलाई जो उन्होंने परमेश्वर से किया था, और उन्हें परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को फिर से स्थापित करने का अनुग्रह दिया। आइए हम अपने जीवन पर एक नज़र डालें। वास्तव में हमारी आध्यात्मिक स्थिति ऐसी है कि हम अपनी ताकत, क्षमता या इच्छा से परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर सकते और न ही उसके सामने खड़ी डीढ़े हो सकते हैं। परमेश्वर से किए वादे और समर्पण को पूरा करना तो दूर, शर्मनाक काम करना और फिर उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता न ढूंढ पाना, शायद यही हमारी दशा है। लेकिन परमेश्वर हमारी इस दशा के बावजूद, हम जो उसके चुने हुए लोग हैं, हमें परमेश्वर के साथ उस रिश्ते की फिर से याद दिलाते हैं। वह हमें वचन को समझने में मदद करते हैं और हमें आराधना के स्थान, प्रार्थना सभा के स्थान, वचन के स्थान यानी हमारे अपने बेतेल के लिए लालायित करते हैं और हमें वहां तक पहुंचने की शक्ति भी देते हैं। इसके द्वारा वह हमें परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संगति में आने में मदद करते हैं। वह हमारी सहायता और मार्गदर्शन करते हैं ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए जी सकें। क्या यह परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह नहीं है? इस वचन के माध्यम से हमें यह जांचने की जरूरत है कि हमारे जीवन के किन क्षेत्रों में हमें निर्णय लेने और आज्ञा का पालन करने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम विश्वासी होने के बावजूद अब भी किसी से नफरत और घृणा कर रहे हैं और ईर्ष्या तथा लालच के बंधन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और वास्तव में उसी कीचड़ में फंसे हुए हैं। क्या हम यह समझने में असफल हो रहे हैं कि परमेश्वर ही हमारी रक्षा और सुरक्षा करते हैं और हम अब भी अपनी ताकत और इच्छा से अपने जीवन और विश्वास को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने प्रयासों और इच्छा शक्ति से परमेश्वर में अपने विश्वास को बनाए रख सकते हैं और उसके साथ किए अपने वादों को निभा सकते हैं? इनमें से कुछ भी हमारी ताकत और क्षमता से संभव नहीं है। हमारी समस्याओं का समाधान तभी होता है जब हम अपने बेतेल को यानी वचन, प्रार्थना और परमेश्वर के साथ गहरी संगति के उस स्थान को फिर से स्थापित करते हैं। हम सोचते हैं कि हम यह कर सकते हैं, हम वह कर सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम नहीं कर सकते। हमारे अंदर कोई भलाई नहीं है। हम यह सब तभी कर सकते हैं जब परमेश्वर हस्तक्षेप करें, अपना अनुग्रह दें और हमें शक्ति प्रदान करें। हमें अपने जीवन में किस बेतेल को फिर से स्थापित करना है? वह कौन सा क्षेत्र है जहां हमें अपनी इच्छा, अपने प्रयासों और अपनी कोशिशों को पूरी तरह से छोड़कर सब कुछ परमेश्वर को सौंपना है? हमें यह पहचानना होगा कि वह कौन सा स्थान है जहां परमेश्वर को हस्तक्षेप करने और अपना अनुग्रह देने की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि हम इस दिन की शुरुआत इसी बात के लिए उत्सुकता से प्रार्थना करते हुए करें।
मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप उस बेतेल के अनुग्रह की अपेक्षा करते हुए विश्वास में जिए जिसे परमेश्वर आपके लिए प्रदान करेंगे।